दोस्तों अगर आप भी 12वीं पास कैंडिडेट है तो आपके लिए सबसे बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी बिहार एसएससी इंटर लेवल यानी कि अगर आप 12th पास कैंडिडेट है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर वैकेंसी भी अच्छी खासी जो कि 23,175 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या सिलेबस रहता है, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके भरे जाएंगे वो 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक आप इसके अंदर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और जो इसके अंदर वैकेंसी है वो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता इसके अंदर एंटर होगी, यानी कि 12th लेवल इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। ये जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो टोटल 65 डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकाली गई है। और यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट का नाम और उनके आगे क्या सैलरी मिलेगी, और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन और क्वालिफ़िकेशन के साथ आपको और कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे पद का नाम, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो साथ ही आप 12th के साथ साथ आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर की डिग्री भी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स दिया गया है। और जिनके आगे यहाँ पे खाली 12th है लिखा हुआ है तो इसके अंदर आपको ये पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। अब इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएट की कोई समकक्ष आपने कोई डिग्री कर रखी हो तो वो भी यहाँ पे आप एप्लीकेबल है अप्लाई करने के लिए। और साथ ही आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री जैसे कि RSCIT या फिर PGC या DCA, इस तरह का अगर आपके पास कोई डिग्री है या फिर BCA या O लेवल, ये सभी इसके अंदर टेक्निकल कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और कुछ वैकेंसी ऐसे भी है जिसमें खाली 12th ही मांगा गया है, उसमें कोई डिग्री नहीं मांगी गई है, तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई कंप्यूटर की डिग्री नहीं है। और आरक्षण की बात करें तो जो आरक्षण इसमें मिलने वाला है वो स्थायी निवासी और मूल निवासी यहाँ पे जो बिहार का रेजिडेंस है उसे ही मिलेगा। और साथ ही उनके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट बिहार के अलावा कोई अदर स्टेट से अप्लाई करता है तो उसे कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उसे जनरल में ही काउंट किया जाएगा। और एक बात का और भी विशेष ध्यान रखना है, जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो फॉर्म भरने से पहले की डेट का ही होना चाहिए। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि जब आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो उससे पहले की डेट का यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और इसके बाद उम्र सीमा की यहाँ पे बात करें तो जो इसके अंदर उम्र सीमा निर्धारित की गई है, जो आपका कैलकुलेशन होगा वो 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। अब इसके अंदर एज लिमिट की बात करें, जो अनारक्षित यानी कि जो जनरल मेल है उनके लिए यहाँ पर 37 ईयर एज है, और जो जनरल फीमेल है उनके लिए 40 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। और इसके अलावा जो रिजर्व कैंडिडेट है SC ST OBC उनके लिए 40 साल एज में, मतलब महिला या पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष है। और SC ST या फिर कोई जनजाति से आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर 42 साल एज लिमिट रखी गई है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क की राशि मात्र 100 रुपये रखी गई है, चाहे आप किसी भी कैंडिडेट हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और मात्र रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करने से ये नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी के द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर दिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, और साथ ही ये स्थानांतरणीय होता है, यानी कि नॉन रिफंडेबल, आपको वापस नहीं मिलते हैं पैसे। और इसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा, क्वेश्चन का टाइप, यानी कि वो MCQs क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अंदर जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान होगा जिसमें अंकित विषय होंगे। सामान्य ज्ञान के अंदर यहाँ पे सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक यानी कि रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। रीजनिंग और मैथ दोनों ही इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपके कुल क्वेश्चन आएंगे टोटल 150 क्वेश्चन होने वाला है, और जिसके अंदर यहाँ पे 4 अंक दिए जाएंगे। अब इसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो इसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहने वाला है। अगर आप एक क्वेश्चन, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। और जो इसके अंदर आपको समय मिलेगा वो 2 घंटे 15 मिनट यानी कि 2.25 घंटे आपको इसमें टाइम मिलेगा। और जो आपका पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको दिया जाएगा। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले है यहाँ पर सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के अंदर आपकी वातावरण सामान्य जानकारी और वर्तमान घटना यानी कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो भी इसके अंदर पूछे जाएंगे।
और पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। और समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स में यहाँ पर वैज्ञानिक प्रगति और आविष्कार, पुरस्कार, अवार्ड, और यहाँ पे पुस्तक, राष्ट्रीय भाषाएं, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत और उनके पड़ोसी देश, यहाँ पे इससे रिलेटेड यहाँ पे कंप्लीट आपके सामने यहाँ पे पूरा सिलेबस ही दिया गया है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य विज्ञान में यहाँ पे भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र और जीव विज्ञान, भूगोल और मैथ के भी यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सभी यहाँ पे बेसिक मैथ होने वाला है। और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग में भी आपके यहाँ पे टॉपिक यही दे दिया है, तो आप इसे आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स करें कि बात करते हैं कि कितने मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर इससे कम आता है तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जर्नल की बात करें तो आपको यहाँ पर 40% लाना कंपलसरी है। और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 36 और ओपीबी वर्ग के लिए यहाँ पे 34 और अनुजाति यानी एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 32% और महिलाएं सभी वर्ग के लिए उनके लिए 32 है। और जो फिजिकल हैंडीकैप यानी कि दिव्यांग, उनके लिए 32% लाना कंपलसरी है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे, कब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर पाएंगे। और इसके अंदर जो लास्ट डेट रखी गई है वो 25 नवंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले से रेडी होगा आपको करना है। तो इसके अंदर मैट्रिक अंक, मूल प्रमाण पत्र यानी कि 10th की मार्कशीट, और यहाँ पे 12th की मार्कशीट वो जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ऊपर इसके अंदर सीरियल नंबर लिखा रहता है, तो वो इसके अंदर ज़रूरत होती है फॉर्म भरते समय। और इसके बाद आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। और स्थायी निवासी यानी कि आपके पास मूल आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और NCL भी होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास प्रमाण पत्र, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका ही प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपके पास, वैसे ये दोनों कंपलसरी नहीं है। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है या फिर जो जर्नल से आते हैं तो उनको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत नहीं है। और अदर स्टेट वाले को इसके अंदर ये स्थायी निवासी प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत नहीं है कि वो जर्नल से फॉर्म भरेंगे। और इसके अलावा अधिक उम्र सीमा की छूट संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि आपको बताना होगा कि आप किस कैटेगरी से हैं, तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। और तो ये आपके नीचे यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। जो इसमें मेन डॉक्यूमेंट है वो 10th और 12th और कंप्यूटर का से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी है। अब इसके बाद यहाँ पे स्टेप बताएगी किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। और इसके अंदर जो आपकी फ़ोटो लाइव कैप्चर होती है, और इसकी यहाँ पे अंतिम तिथि भी दे रखी है कि 27/11/2025 तक आप इसके अंदर लास्ट अप्लाई कर पाएंगे। सर्वर टाइम तक आयोग यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। अब दोस्तों ये थी SSC के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है 12th लेवल, इसके कंप्लीट डिटेल्स एक बार दोबारा से हम आपको रिकैप करवा देते हैं ताकि आपको इजी वे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर जो वैकेंसी है वो बिहार SSC कमीशन के द्वारा वैकेंसी है। इसके अंदर टोटल 23,175 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और जो इसकी जॉब लोकेशन है और एग्ज़ाम सिटी है वो आपका बिहार में रहेगा। जो आपका एग्ज़ाम, अगर आप जो अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो उनका एग्ज़ाम भी आपको एग्ज़ाम देने के लिए बिहार ही जाना होगा। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। और जो इसकी लास्ट डेट है वैसे 25 नवंबर है फ़ीस पेमेंट करने की डेट। और इसकी एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि इसके मार्च के आसपास के आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। और अब इसके अंदर फ़ीस की बात करते हैं, इसके अंदर कोई आप किसी भी कैटेगरी से हो सबके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। इसका पेमेंट मोड भी ऑनलाइन रहेगा। और इसके अंदर एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट के बारे में जानने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसकी एज लिमिट कब से कब तक कैलकुलेट करी जाएगी। इसके अंदर जो आपकी एज लिमिट है 1/8 यानी कि 1 अगस्त 2025 तक, अगर आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37 ईयर एज है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो वैकेंसीज़ है टोटल 23,175 पदों पर वैकेंसी है। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें 65 से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट को इसके अंदर लिया गया है। और इसके अंदर 12th पास कैंडिडेट और साथ ही आपके पास कोई कंप्यूटर डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पे कुछ स्टेप्स है कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। और जैसे इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट होंगे तो हम आप खुद लाइव आकर आपको बताएंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है।
तो दोस्तों ये थी बिहार एसएससी सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है 12th लेवल, इसकी कंप्लीट जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।